और जयपुर से बड़ी खबर है, वन विभाग की एसीएस अपर्णा अरोड़ा पहुंची हैं अरण्य भवन। हॉफ मुनीश गर्ग, पीसीसीएफ प्रशासन, अरिजीत बनर्जी सहित अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया है उनका। अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में शुरू हुई है वन विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। वृहद पौधारोपण, विदेशी सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट, लवकुश वाटिका, ग्रीन लंग्स योजना, नए ग्रासलैंड्स का विकास, जूली फ्लोरा निस्तारण और नेशनल व स्टेट हाईवे के किनारे पौधरोपण, वन महोत्सव, पौध तैयार करने और वितरण की तैयारी। खनन क्षेत्र में पौधरोपण, प्रदेश में 9.6% से 20% तक वन क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य है। अलग अलग जिलों के उपवन संरक्षक देंगे प्रेजेंटेशन और ये बेहद महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन रहने वाला है। अलग अलग प्रेजेंटेशन होंगे। अलग अलग प्रेजेंटेशन में पूरी जो समीक्षा है कार्यों की वो और साथ ही साथ प्रगति के बारे में भी बताया जाएगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। निर्मल जी, अब जानकारी दीजिएगा। अपर्णा अरोड़ा तो पहुंच गई हैं, स्वागत भी हो गया है, अब कैसे ये पूरी प्रेजेंटेशन होने वाली आगे और क्या शुरुआत हो चुकी है? देखिए दीपिका, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अपर्णा अरोड़ा जो एसीएस है वन विभाग की, कुछ देर पहले पहुंची थी तो उनका स्वागत किया ऑफ मनीष गर्ग ने, और जो पीसीसीएफ प्रशासन अरिजीत बनर्जी, उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग इस मायने में अहम है क्योंकि राजस्थान का जो शुष्क आवरण है उसको हरित आवरण में बदलना है। बहुत बड़ी चुनौती है। अभी राजस्थान के कुल भूभाग का सिर्फ 9.6% ही वन क्षेत्र है, उसको बढ़ा करके 20% करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में भी ये बात कही थी और उससे पहले जब विभाग की मीटिंग ली तब भी उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा था। तो इस मीटिंग इसी मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई में पौध वितरण का कार्य शुरू हो जाता है। इस समय पौधों को तैयार करने का काम बहुत तेजी से नर्सरी के अंदर चल रहा है और जुलाई में चूंकि वो वन महोत्सव के माध्यम से पौध वितरण भी शुरू होता है। खास बात यह है कि वृहद पौधारोपण किस तरह से होगा, विदेशी सहायता से प्राप्त जो प्रोजेक्ट है, खासकर एफडीए फ्रांस के और जो जायका जापान की फंडिंग एजेंसी, उनके द्वारा जो दोनों प्रोजेक्ट है उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी प्रगति कैसी है। लवकुश वाटिकाएं जो बनाई थी उनकी प्रगति कैसी है। ग्रीन लंग्स योजना थी, मतलब ग्रीन लंग्स तैयार करने थे ताकि लोगों को ऑक्सीजन पार्क के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, उनकी प्रगति की इसमें समीक्षा की जा रही है। वृहद पौधारोपण प्रोग्राम की बात हो रही है। इसके अलावा नए ग्रासलैंड किस तरह से विकसित हों, जूली फ्लोरा को किस तरह से हटाया जाए, नेशनल और स्टेट हाईवेज के किनारे पौधरोपण करना ताकि वहां पर एक हरित वातावरण वहां पर उस तरह का तैयार किया जाए। वन महोत्सव के माध्यम से किस तरह से पौध वितरण होगा, उसका लक्ष्य कैसा है, उनकी पूर्ति कैसे होगी, तमाम बातें इस बैठक के अंदर की जा रही हैं। जो अलग अलग जिलों से जो डीसीएफ आए, जो उप वन संरक्षक है अलग अलग जिलों के, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और देंगे क्योंकि शाम को मैराथन बैठक ये चलनी है। शाम को 5:30 बजे तक ये बैठक चलनी है। इसमें सिर्फ एक ही बात है, लक्ष्य एक है कि किसी तरह से राजस्थान को एक हरित आच्छादित एक आवरण में तब्दील किया जाए ताकि जिस तरह से कोरोना के दौर में दीपिका हमने सबने देखा कि इंसान किस तरह से एक सांस के लिए तरस रहा था, किस तरह से हम जो खराब जो पर्यावरण हुआ, ओजोन परत जो हमारी खराब हुई, और आज तो देखिए जैव विविधता दिवस भी है, तो निश्चित तौर पर ये आज बहुत अच्छा दिवस ये चुना है इस बैठक के लिए। तो कोशिश यही की जाएगी कि जैव विविधता को किस तरह से कायम रखा जाए, हरित राजस्थान की कल्पना को किस तरह से साकार किया जाए, उसके लिए जन भागीदारी के हिसाब से भी एक पूरा एक वृहद प्रोग्राम चलाना है पौधारोपण का। तो कुल मिलाकर के आज की बैठक में सिर्फ और सिर्फ पौधरोपण का जो एक वृहद प्रोग्राम है और उससे जुड़े हुए तमाम जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर चर्चा की जानी है। नए लक्ष्य तय करना है कि पूरे वर्ष भर किस तरह से उन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा, पूरे वर्ष भर जिम्मेदारियां एक दूसरे को बांटी जाएंगी, किसकी जिम्मेदारी किस तरह से रहेगी और जन भागीदारी के हिसाब से इस पूरे अभियान को किस तरह से चलाना है, उसी पर चर्चा होनी है, उसी पर प्रेजेंटेशन होने हैं जो कि तकनीक सम्मत होंगे, विज्ञान आधारित तमाम जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद ही एक नई कार्य योजना बना करके उस पर काम शुरू होगा। बिल्कुल, हरा भरा वन और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है जिसकी तस्वीरें आपके जरिए निर्मल जी हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।